दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंदवर्ष से आपसे मुखातिब हूँ। फ्रांस के चार्ली हेब्डो मैगजीन में छपे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून पर वैसे तो टर्की से लेकर पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ में एक सबसे बड़ा हंगामा चल रहा है और जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन उनके खिलाफ बयानबाजियाँ चल रही हैं और निंदा की जा रही है। पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी जो ईरान के समझ लीजिए लफ्ज़ आखिर है, हर्फ आखिर है, वो उन्होंने जो बयान दिया है पहली बार दिया है फ्रांस के खिलाफ, वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है और ईरान की पूरी गमबाजी करता है, उनकी बात बताता है कि ईरान क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि फ्रांस को ये नहीं समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पैगंबर इस्लाम की बेइज्जती करते रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा है कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमान अभी ज़िंदा है। ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कहते हैं ना मुसलमान एक ज़िंदा कौम है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें भूलना नहीं चाहिए फ्रांस को कि मुसलमान अभी ज़िंदा है। सिर्फ एक ही ऐसा देश है ईरान जो कि वेस्टर्न कंट्री से टक्कर लिए रहता है, यूरोपियन कंट्री से टक्कर लिए रहता है। वैसे इसमें एक बात बताते चले, जब फ्रांस में जब ईरान में क्रांति चल रही थी, ये 70s और 80s के बीच की बात है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की इस्लामिक क्रांति चल रही थी, जो उन्होंने रज़ा शाह पहलवी को हटाया था। उस वक्त जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे जो एग्ज़ाइल में थे, वो बाहर निकाल दिए गए थे देश से, तो पेरिस में ही रुके थे, फ्रांस में ही रह रहे थे, वहीं से उन्होंने क्रांति का संचालन किया था पूरा। विवादित कार्टून पर एक व्यक्ति की हत्या पर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का कहना कि फ्रांस के राष्ट्रपति को व्यक्ति की हत्या पर संवेदना तो प्रकट करना चाहिए थी, उसको हम ऐतराज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक घिनौने कार्टून का समर्थन नहीं करना चाहिए था। लफ्ज़ घिनौना इस्तेमाल किया उन्होंने। अल जज़ीरा के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि पैगंबर के कार्टून प्रकाशित करने की इजाज़त देना एक गलत फैसला है, वाकई बहुत बड़ा गलत फैसला है। याद है 1988 में सलमान रुश्दी एक भारतीय मूल के लेखक हैं, बहुत इनाम जीते उन्होंने लिटरेचर में। उन्होंने एक किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस 1988 में। नई पीढ़ी को याद ना हो लेकिन पुरानी पीढ़ी को याद है, सैटेनिक वर्सेस किताब लिखी थी जिसमें पैगंबर इस्लाम की जो अहले खाना थे उनके कैरिकेचर दिया था उन्होंने, कुछ मजाहिया तरीके से सबका दिया था उन्होंने। उसके ऊपर उस समय ईरान के सबसे बड़े नेता थे आयतुल्लाह ख़ुमैनी। नया उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज़ में कदम रखा था, भार संभाला था और बड़े अच्छे तरीके से चला रहे थे। उन्होंने एक फतवा दिया था कि इसको जान से मार देना चाहिए सलमान रुश्दी को। 88 से लेके 88 से लेके 2020 तक आज तक वो फतवा कायम है उन लोगों का, और सलमान रुश्दी कभी पब्लिक प्लेस पर नहीं आया। हालांकि उसकी कई किताबें आ चुकी हैं लेकिन वो पब्लिक प्लेस पे आने से डरते हैं। यहाँ तक कि भारत वो जयपुर फेस्टिवल में आए थे कोई 7-8 साल पहले, तो वो दिल्ली में आकर रुक गए थे, जयपुर तक नहीं जाए, उनकी हिम्मत नहीं होती कि कार से या हवाई जहाज़ से वो जयपुर चली जाए, क्योंकि भारत सरकार ने मना कर दिया था, हुकूमत कांग्रेस की थी कि हम आपकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते। तो ईरान कि एक ये बात है कि जो अड़ जाता है तो वो अड़ा हुआ है। इसके पहले फ्रांस की पत्रिका चार्ली हेब्डो ने 2015 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कार्टून प्रकाशित किया था जिस पर अल-कायदा ने उनके दफ्तर पर हमला किया था, मैगजीन के दफ्तर पर, और 12 लोगों को मार डाला था। इसके बाद चार्ली हेब्डो ने अपने ऑफिस को गुप्त जगह पर ले गया था, लेकिन 19 सितंबर 2020 में उस गुप्त ऑफिस के बाहर भी चाकूबाजी हुई थी जिसमें 2 आदमी घायल हुए थे। हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया था जो पाकिस्तानी था। इस घटना के बाद 18 आदमियों को और गिरफ्तार किया गया था। कभी इसको बर्दाश्त नहीं किया मुसलमानों के कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून छापी जाए। अभी जो घटना हुई उसके बाद जद्दा, खबर जद्दा की वेबसाइट में देख लीजिए, जद्दा के काउंसलेट के सामने एक घटना हुई है जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है और एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। फ्रांस कौंसलेट के सामने से घटना हुई जद्दा में।
वहाँ भी घटना हुई जहाँ बड़ा सख्त कानून है। कनाडा में भी चाकूबाजी हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। फ्रांस ने कहा जाता है कि माले में बहुत बड़ी बमबारी की जिसमें कि 50 के करीब अलकायदा के लोग उन्होंने मारे हैं। उनका कहना है कि सब अलकायदा करा रही है। लेकिन उसी के साथ टर्की के अर्दोन, इसको क्रूसेड कहते हैं। क्रूसेड माने सलीब और हिलाल की लड़ाई, यानी क्रॉस और चांद की लड़ाई। हिलाल माने चांद, क्रॉस, ये दोनों निशान है। चांद इस्लामिक कंट्रीज ज़्यादातर लेते हैं, मुसलमानों का निशान माना जाता है, और क्रॉस क्रिश्चियन कंट्री का निशान माना जाता है। जो मलेशिया के मतहारी मोहम्मद ने भी इसे एक घृणित कदम बताया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहा था। पाकिस्तान तो विरोध कर ही रहा है, वो तो कई देशों को इकट्ठा कर रहा है इसके खिलाफ, यानी पूरी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्री है इसके खिलाफ खड़ी हुई है। अब बड़ा ख़तरनाक फैसला लिया है आयतुल्लाह खamenei ने कि उन्होंने कहा है कि मुसलमान जिंदा है। देखिए आगे क्या होता है। फ्रांस अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, इस्लामिक कंट्रीज अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। वहाँ अर्दोन क्रूसेड की बात कर रहे हैं। दुनिया किस दिशा में जाएगी ये देखने वाली बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।